नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने जा रहे हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है, इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए, क्यों बनाए गए और किन किन जिलों में बनाए गए। तो आज के इस इंटीग्रेटेड वीडियो में हम इन सभी चीजों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ उचित कमेंट, जो भी आपको लगे हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं तो आप बेझिझक होकर इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, बल्कि आपके साथ मैं खुद का भी यहां पर अभ्यास कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं इस कड़ी में और समझने की कोशिश करते हैं कि दामोदर नदी आखिर ऐसा क्या है, क्यों इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये दामोदर नदी जो है वो आखिर निकलती कहां से है। तो बात करें यदि इसके उद्गम स्थल की, तो दामोदर नदी लोहरदगा जिले से निकलती है। और यदि मैं बात करूं लोहरदगा जिले की, तो यूं तो ये जो जिला है झारखंड का चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अपने पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के राज को, रहस्यों को समेटे हुए है। और ऐसा ही एक रहस्य है लोहरदगा जिले का कुडू प्रखंड। कुडू प्रखंड में एक छोटा सा गांव है चूल्हा पानी, और इसी चूल्हा पानी के एक पेड़ के नीचे से एक जल की एक स्रोत निकलती है, जो आगे चल के इतना विशाल का रूप धारण कर लेती है, जो बंगाल के लिए शोक के नाम से जाना जाता है। एक के बाद एक नदियां इसमें जुड़ती जाती है और ये एक विशाल रूप धारण करते चली जाती है। मैं और एक बात करूं, इसी दामोदर नदी को दामोदा के रूप में भी जाना जाता है। दामोदा आगे के स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। दामोदा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है इसमें वो दामू है। दामू का मतलब पवित्र होता है और दा का मतलब होता है जल। यानी इस प्रकार से हम लोग यदि इसके शाब्दिक अर्थों पे गौर करें तो दामोदर का शाब्दिक अर्थ पवित्र जल होता है। तो चलिए वेलकम है और समझने की कोशिश करते हैं। जो आप ये जो सीन देख रहे हो खूबसूरत सा, ये कोई और नहीं बल्कि आपके झारखंड की दामोदर नदी का सीन है। और ये जो आप बांध का सीन देख रहे हो, ये भी दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए एक डैम का पिक्चर लगाया गया है यहाँ पे, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दामोदर नदी का उद्गम झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड का एक गांव है चूल्हा पानी। आपको याद रखना है, पहले लोग समझते थे कि दामोदर का उद्गम स्थल जो है वो लातेहार है। नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दामोदर का उद्गम स्थल बिल्कुल लोहरदगा के चूल्हा पानी से ही है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ की जड़ के पास से एक गर्म, जैसे कि आप लोग गांव देहातों में देखते होंगे कि किसी पहाड़ी के नीचे से या किसी पेड़ के नीचे से पानी का स्रोत जो है वो बहते रहती है क्रीक के रूप में, है ना। बिल्कुल वैसे ही यहां से पानी का जो प्रवाह है वो निरंतर होते रहता है। और जब इस जगह पे आप देखोगे तो आपको कल्पना भी नहीं आप कर सकते हो कि यही स्रोत आगे चल के इतनी बड़ी विशालकाय नदी का रूप धारण कर लेती है ना। तो चलिए समझते हैं। ये आपका चूल्हा पानी का उसी पेड़ का सीन मैं यहां पे लगाया हूं जहां से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि दामोदर का ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये दामोदर का ओरिजिन पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि यहीं से दामोदर नदी निकलना स्टार्ट होती है। जैसा कि मैं बता रहा था कि दामोदर नदी को दामोदा के रूप में भी जाना जाता है, यानी दामोदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये दामोदा जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला कौन सा शब्द है इसमें, दामू, यानी दामू। दामू का मतलब क्या हो गया, पवित्र, और दा का मतलब होता है जल, यानी दामोदा का मतलब क्या हो गया, पवित्र जल। यानी कि दामोदर को ही हम कह सकते हैं कि
कि इसका अर्थ जो है वो क्या है, पवित्र जल है। यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका झारखंड का छोटा नागपुर पठार कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस पठार से होती है, तो आपको समझ लेना है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। और यही दामोदर नदी रांची के पठार को और हजारीबाग के पठार को अलग करती है। यानी कि दामोदर नदी के एक साइड आपका रांची का पठार हो गया और दामोदर नदी के दूसरे तरफ जो है वो हजारीबाग का पठार हो गया। और यही दोनों पठार के बीच से ये भ्रंश घाटियों से बहते हुए दामोदर नदी आगे निरंतर बढ़ती चली जाती है ना। अब मैं बात करूं यदि इसकी लंबाई का, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई यदि बात करूं तो वो कितना है, 592 किलोमीटर। यानी ओरिजिन पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, यानी कि ये हुगली में मिलने तक इसकी कुल लंबाई जो है वो कितना है, 592 किलोमीटर। परंतु यदि हम इसकी झारखंड में बात करें कि झारखंड में ये नदी जो है वो कितनी लंबी है, तो 290 किलोमीटर। हमें दोनों डाटा को याद रखना है कि कुल लंबाई यदि टोटल की मैं बात करूं तो वो कितना है, 592 किलोमीटर। परंतु यदि मैं केवल झारखंड की बात करूं तो झारखंड में इस नदी की लंबाई जो है वो 290 किलोमीटर है। अभी मैंने बता रहा था कि झारखंड की इस नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, मॉर्निंग ऑफ बंगाल। क्यों कहा जाता है, तो ये नदी जब निकलती है तो मामूली सी एक क्रीक के रूप में निकलती है, लेकिन नदियों का, इसके ट्रिब्यूटरीज का कारवां जो है वो इसमें एक के बाद एक जुड़ते जाता है और आगे चलकर ये एक विशालकाय नदी का रूप धारण कर लेती है। और इसी का परिणाम है कि 1943 में, वर्ष 1943 ईस्वी में इस दामोदर नदी की वजह से वेस्ट बंगाल में एक भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह से वेस्ट बंगाल में काफी तबाही मची थी। और इसी का परिणाम है कि 1943 में ही वेस्ट बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने एक बाढ़ नियंत्रण समिति का गठन किया था। ठीक है, वर्ष 1943 ईस्वी में ही बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने एक बाढ़ नियंत्रण समिति का गठन किया था और उसका काम था ये तय करना, ये निर्धारित करना कि किस प्रकार से वेस्ट बंगाल को इस दामोदर नदी के क्रोध से बचाया जा सके। और इसी का परिणाम आगे चल के निकलता है कि बाढ़ नियंत्रण समिति ने आगे अनुशंसा की कि क्यों न इस दामोदर नदी के ऊपर 8 अलग अलग जगहों पे डैम्स बनाया जाए। परंतु आगे चलकर केवल 4 डैम्स बनाया गया, जिसके बारे में मैं आज के इस क्लास में मैं बात करूंगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 7 जुलाई, ठीक है, याद रखना है आपको, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। 7 जुलाई 1948 को डीवीसी की स्थापना की गई थी, दामोदर वैली कारपोरेशन। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डीवीसी की स्थापना जो है वो कब हुई, तो डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग डैम्स के बारे में आज के क्लास में ही बात करेंगे, आप लोग बने रहें। यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी है। 2 चीजें तो गौरवान्वित करने वाली बात है, लेकिन तीसरी चीजें जो है वो गौरव की नहीं बल्कि शर्मिंदगी का विषय है। हमसे यदि पूछा जाए कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर, सबसे लंबी नदी दामोदर, लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि झारखंड की कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो यहां पर भी हमारा जवाब दामोदर ही होगा, है ना। अब मैं आगे के स्लाइड में बात करने जा रहा हूं कि ये आखिर दामोदर नदी लोहरदगा से जब निकलती है तो ये किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, यानी इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो कौन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है। तो आप लोग इस मैप के माध्यम से बिल्कुल दिमाग में फिट कर सकते हो
ये स्लाइड आपके दिमाग में इस तरह से फिट होना चाहिए कि आप बिना इसको देखे दिमाग में रिकॉल कर सके कि अच्छा यहां से निकला तो ये यहां 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 होते हुए ये वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाती है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्लेस है ये वही चूल्हा पानी है कुडू प्रखंड का, लोहरदगा जिले का। यहां से ये जब नदी निकलती है तो ये कहां एंट्री की, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा, लातेहार। लातेहार के बाद ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये आपका हजारीबाग है, ठीक है। यानी लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, उसके बाद ये नदी एंट्री करती है हमारा रामगढ़ में, ठीक है। शोले वाला रामगढ़ नहीं है, ये दूसरा रामगढ़ है, ठीक है। तो ये कहां एंट्री की, रामगढ़। रामगढ़ के बाद बोकारो, ठीक है, जहां पे बोकारो स्टील प्लांट भी है आपका। और बोकारो के बाद ये धनबाद, और धनबाद से होते हुए ये आपका वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाती है। यानी कि कौन कौन से जिलों से ये प्रभावित हो रही है, आप एक पल के लिए इस मैप को दिमाग पे मत देखिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का अभी हम लोगों ने बात किया, तो L4 लोहरदगा, L4 लातेहार, ठीक है, H4 हजारीबाग, उसके बाद R4 आपका रामगढ़, रामगढ़ के बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, बोकारो, और बोकारो के बाद आपका धनबाद, ठीक है। और उसके बाद तो फिर वेस्ट बंगाल में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीजों को दिमाग में रख सकते हैं कि दामोदर का जो फ्लो है वो कौन कौन से जिले से है। फिर से एक बार देख ले, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, और उसके बाद धनबाद, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, इसकी कौन कौन से जिलों से होकर ये बह रही है। साथ ही साथ अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, कौन कौन नदियों के मिलने की वजह से ये एक विशालकाय नदी का रूप धारण करती है। तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन है, बराकर, ठीक है। बराकर के ऊपर दो दो डैम्स बनाए गए। बराकर ही वो नदी है जिसके ऊपर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आजाद भारत के ऊपर भारत में पहला डैम बनाया गया। मैं बात करने जा रहा हूं आज की इसी वीडियो में, बस आप बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, बराकर। दूसरा कौन सी नदी है, कोनार नदी, हजारीबाग से होते हुए, इसके ऊपर भी एक डैम बनाया गया, बात करूंगा। जमुनिया नदी, ठीक है। और इसके अलावा बोकारो, बोकारो यहां मैं जिला की नहीं बात कर रहा हूं, बोकारो जो है वो कौन सा जगह है, बोकारो एक नदी भी है, और दूसरी नदी कौन है, कतरी। यानी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन हो गई, बराकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो और कतरी नदी, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गई। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर जो बने हुए मेजर डैम्स हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आजाद भारत में 1953 में जो पहला डैम बनाया गया वो कौन सा डैम आप लोग देख रहे हो, तिलैया डैम, ठीक है। तिलैया डैम जो पिक्चर आप देख रहे हो वो बिल्कुल कौन सा डैम का है, तिलैया डैम, जो कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोडरमा, ठीक है। ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो बराकर। खूबसूरत है ये इलाका, काफी टूरिज्म के लिए काफी बेहतरीन जगह है ये, ठीक है। तिलैया डैम भारत का ये पहला बांध है जिसका निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था, ठीक है ना। 21 फरवरी याद रखना है, 21 फरवरी 1953 को, उस समय भारत का 21 फरवरी 1953, ठीक है, उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बांध का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ध्यान रहेगा हम लोगों को कि तिलैया डैम कब बना, 21 फरवरी 1953 को। किस नदी पे बना, तो बराकर नदी पे बना। आजादी के बाद पहला डैम भारत में कौन सा बना, तिलैया डैम बना, ठीक है। किस नदी पे बना है, तो बराकर नदी पे बना। कौन सा जिले में है, तो कोडरमा जिले में है। इन सभी चीजों को हमें दिमाग में रखना है। इससे जुड़े हुए कुछ और भी डाटा की यदि मैं बात करूं कि इसकी लंबाई की यदि मैं बात करूं तो 1200 फीट, ठीक है। और ऊंचाई की यदि मैं बात करूं तो 99 फीट, और एरिया की बात यदि मैं करूं तो 36 स्क्वायर किलोमीटर, ये उसका पूरा आपका डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसी
नदी परियोजना पे कौन दूसरा जो डैम बना है, ये आप देख रहे हो कौन सा डैम है, कोनार डैम, जो कि आपका हजारीबाग जिले में विष्णुगढ़ प्रखंड में है ना। जब आप बगोदर से होते हुए हजारीबाग जाओगे तो एक प्लेस पड़ता है विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ से लेफ्ट लेने पर आपको बनासू मिलेगा। बनासू से गोमिया के बीच में एक प्लेस है, कौन सा, कोनार। ठीक है, कोनार डैम वहीं पे है। दूसरा बांध जो है वो कब बना था, तो 1955 में। कौन सी नदी पे, तो कोनार नदी पे ही बनाया गया। कोनार जो है वो दामोदर की एक सहायक नदी है, अभी मैंने बात किया था। ठीक है, इस बांध की यदि मैं लंबाई की बात करूं तो कितना, 14,879 फीट। और यदि मैं उसकी ऊंचाई की बात करूं तो वो कितना है, 160 फीट ऊंचा है वो। ठीक है, मीटर में भी दिया हुआ है, डाटा आप पढ़ लोगे। और इसकी एरिया का यदि मैं बात करूं तो तिलैया डैम से हालांकि थोड़ा छोटा है, 27.92 किलोमीटर स्क्वायर है। और काफी खूबसूरत जगह है, सालों भर यहां पर भी लोग टूरिज्म के लिए आते रहते हैं। एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। अब मैं तीसरा जो डैम का बात करने जा रहा हूं, जो कि धनबाद जिले में है ना, धनबाद जिले में ये स्थित है, और जिसका नाम क्या है, मैथन। ठीक है, मैथन बांध भारत के झारखंड राज्य में धनबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो ये भी आपका जो दामोदर का सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकर, उसके ऊपर बनाया गया है। यानी कि जब आप धनबाद से आसनसोल की ओर बाई जीटी रोड यदि आप जाओगे है ना, तो लेफ्ट साइड में, निरसा से आगे जाने पे लेफ्ट साइड में आपका मैथन डैम, और राइट साइड में यदि आप देखोगे तो एक और डैम है, वो है पंचेत, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, ये भी जो डैम है वो काफी खूबसूरत है, सालों भर यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो आते रहते हैं, विशेष करके नव वर्ष के अवसर पर या प्री वेडिंग शूटिंग के लिए। काफी फेमस जगह है ये, महत्वपूर्ण। साथ ही साथ यहां पे जो है ना वो एमपीएल है, एमपीएल मैथन पावर लिमिटेड, आगे मैं बात करूंगा। मैथन पावर लिमिटेड जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला अंडरग्राउंड पावर सब स्टेशन है, और ये जो है वो टाटा और आपका डीवीसी के संयुक्त प्रयास से, ये दोनों के संयुक्त प्रयास से आपका एमपीएल चल रहा है। ठीक है, यह बांध की, इस बांध की यदि मैं लंबाई की बात करूं तो 15,712 फीट लंबा, 165 मीटर ये आपका इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, और ये बाढ़ नियंत्रण करने के लिए काफी आवश्यक था। ठीक है, इसी मैथन डैम के पास ही एक मंदिर है जिसका नाम है कल्याणेश्वरी मंदिर। ये हालांकि वेस्ट बंगाल का एरिया में आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल इस डैम से सटा हुआ है और काफी फेमस शक्ति पीठ है ये कल्याणेश्वरी मंदिर। ठीक है, यहां से लगभग 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया हूं कि यह एक भूमिगत बिजली सब स्टेशन है जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का अपनी तरह का पहला ये प्लांट है। कौन सा प्लांट, एमपीएल। किसके सहयोग से चलती है, तो डीवीसी और टाटा। ठीक है, यह बांध किस नदी पे बनाया गया, तो मैंने बता चुका हूं कि ये बराकर नदी पे बनाया गया है। और जो खूबसूरत झील है उसका एरिया की यदि मैं बात करूं तो 65 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है ये। ठीक है, और इसी के ऊपर एक और जो चौथा डैम बनाया गया है वो कौन सा है, पंचेत डैम। ठीक है, झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी में पंचेत बांध का निर्माण किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ है, 1959 में। पंचेत बांध चिरकुंडा जीटी रोड से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जो 1943 में वेस्ट बंगाल में भयंकर बाढ़ आई थी उसकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो, इसलिए इसके ऊपर 4 मेजर डैम्स बनाया गया। सबसे पहला कौन, तिलैया डैम, जो कि आपका कोडरमा जिले में है। किस नदी पे बनाया गया, तो बराकर नदी पे बनाया गया। दूसरा हजारीबाग जिले में विष्णुगढ़ के पास आपका कोनार नदी में कोनार डैम,
नंबर थर्ड, फिर से बराकर नदी पे एक और भयंकर डैम बनाया गया जिसका नाम मैथन डैम रखा गया। और चौथा, धनबाद जिले के ही पंचेत में दामोदर नदी के ऊपर एक और बांध बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, पंचेत डैम। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि टोटल इस पे 4 जो है वो मेजर डैम्स बनाया गया है, जिसमें 2 जो डैम्स हैं वो धनबाद जिले में ही स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।